ये अंग्रेज से भी खतरनाक हमारे देश के लिए ये मुसलमान हैं। उसी प्रकार इसको भी खहेटना पड़ेगा और जाएगा ही, आज हो या कल। अरे औकात है किसी की, औकात है किसी की। ये मक्का मदीना में आपको जाने देता है हिंदू को गंगाजल लेकर के, तो फल यहाँ पर में वो जो मस्जिद बनी थी बाबरी वहाँ राम मंदिर था ना। ये ताजमहल जहाँ है ये तेजो महल था, ये ताजमहल जो है वहाँ महादेव मंदिर थी। गुजरात में एक जगह समोसे में गाय का मांस खिलाया, वो वीडियो आई सबके सामने। देखो यही सब भड़काती हैं, ये गलत है, यही चीजें भड़काती हैं। आज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोलता था अपने अब्बू को अब्बू कहने से भाईचारा खत्म हो जाएगा। अरे भैया अपने बाप दादा का नाम लेने से तुम तो वैसे कहते हो बड़े उससे कहता हूँ मुसलमान हूँ, तो बोलो ना, वोट पे लिख दो। सरकार ये कह रही है कि कहा जा रहा, विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अब सरकार डिसाइड करेगी कि कौन क्या खरीदेगा, किससे खरीदेगा, कहां से खरीदेगा। नहीं करेगी, ये बहला रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, कानून कांग्रेस ने बनाया। दो कांग्रेस को गाली, क्यों बनाया कानून? एक मिनट, कानून क्यों बनाया? तुमने मत बनाते, फिर ये सरकार कानून बना के लागू करती। जब तुमने कानून बना के छोड़ दिया, उसी को पालन कर रहे हैं। बुलडोजर के लिए भी तो तुम सुप्रीम कोर्ट गए थे, रोक दिया बुलडोजर, नहीं रोक पाए ना। वही कह रहा हूँ, इसका फैसला भी आएगा और जैसा भी आएगा, लेकिन वो कानून सख्ती से पालन तो करवाएंगे। योगी बाबा नाम है उनका, योगी आदित्यनाथ। वो जानते हैं, अपनी धर्म के आस्था रखते हैं सामने वाले को। आपका ताजिया निकलता है तो पहले तुम रोड पे तारे ओरे सब कट जाती थी, अराजकता फैल जाती थी, पत्थर बहुत कुछ होता था। लेकिन अब नहीं हो रहा ना यूपी में, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो 3 देश की आबादी अकेले लेके एक प्रदेश में बैठा और उनको सबको देख लो बड़े तरीके से। कोई दंगा हुआ, एक दंगा बता दो, कोई नहीं हुआ ना। अब तुम बिलबिला रहे हो कि 10 सीटों पे चुनाव है, शायद कुछ यार ऐसे ही चलता, कोई हो जाता दंगा प्रसाद, हमारी रोटी सिक जाती। कह रहे हैं कि अगर मुसलमान फल बेच रहा है तो वो तो गोश्त तो हो नहीं जाएगा, तो क्या दिक्कत है खरीदने में मुसलमान? ये थूक जिहाद का कितना जोरों शोरों से सबने देखा, मैंने अकेले ने देखा हो तो मैं झूठा हूँ, सबने देखा थूक जिहाद का। आप बताइए, कोई अगर वो 1 महीने का तप कर रहा है, वो जल लाके वो यहाँ पे चढ़ाता है, जहाँ भी उसका गणतव्य है, जहाँ वो रहता है, वहाँ से वो जल भूखा पासा आता है, उसको तुम किसी अनर्गल चीज में, तो उसका तो पूरा सारा खराब कर दिया तुमने, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाया। आप दूसरे धर्म को आस्था के ठेस पहुंचा के देखो ना। हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, तुम उसको क्यों बांट रहे थे? दाल पे भी आ गया था, तिलहन पे भी आ गया, तेल पे भी हलाल तेल पे भी होता है। अरे भैया ये हिंदुस्तान है, यहाँ मूर्खों का पूरा मूर्ख रहते हैं साले, उस पे नहीं बोलेंगे। तो हलाल का सर्टिफिकेट उन्होंने बंद किया ना, जगह जगह कार्यालय खोल लिया इन्होंने, व्यापार होने लगा बाकायदा, सर्टिफिकेट पैसा लेके बेचने लगे। और जो कंपनियां नहीं मानती उस पर दावा ठोक देते, उनसे भी रिश्वत लेने लगे। ये तो योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया कि कानून है भैया, हर चीज पे हलाल का क्या मतलब बनता? तुम्हें नहीं कहा ना, तुम अपना देखो हलाल कहाँ पे। और दूसरी चीज, तुम्हारे हज यात्रा में तुम हलाल का सर्टिफिकेट तुम्हें देख के खाना है। हिंदू को थूका हुआ चाहे जैसा मर्जी जो मर्जी बेच रहा वो उसको खाने के लिए कह रहे हो। तुम हमारा धर्म का पालन तुम करवाओगे? भैया हमें अधिकार नहीं, हम दोहरे दर्जे के नागरिक है क्या? हई हिंदू हई साला, इतने दिनों से तुम इतनी मेजोरिटी में हो, तुम अपने नियम को इन सरकारों, ये विपक्षी किसके उस पे पलते हैं भैया? तुम्हारे वोटों पे तो ये जाते हैं संसद में चुन के, और तुम्हारे पक्ष में कभी बोलते नहीं। इनको एक ही रोटी सेकनी है बस, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। ये मुस्लिमों से इतना क्या प्यार है कि भाई देखिए, हिंदुओं को भी नाम लिखना है, सिख को लिखना है, ईसाई को लिखना है, मुस्लिमों से इतना प्यार क्यों है? ऐसा है, इनका वोट बैंक जो है ना, उनको पता है सॉलिड वोट बैंक है, इसी में सेंध नहीं लगा सकता कोई। बीजेपी को देंगे नहीं, बीजेपी चाहे इनको 1 लाख रुपया महीना दे दे, खा लेंगे, हग देंगे, वोट नहीं देंगे। वोट ही देखो, अब की बार यही हुआ कि एक तरफा वोट डाला इन्होंने अंदर खाने और सारा कुछ दिया, उसको नहीं देंगे। ये समझते हैं, तो ये विपक्ष उसका फायदा उठाता कि ये तो हमारे पास आई, और दोगले हिंदू उनको तो हम 10,000 में खरीद ही लेंगे, उस टाइम पे चुनाव के टाइम पे कुछ बांट देंगे, अपने आप बिक जाएंगे। सुनिए कि जो योगी सरकार ने फैसला लिया है कावड़ियों को लेकर, क्या लग रहा है, कैसा फैसला? ये गलत फैसला है, गलत फैसला है। फरीदपुर झूठ बोल के बेचो, झूठ बोल के दुकान चलाओ। सुनो, फरीदपुर में एक दरोगा गोली मार दी करबरिया ने, तो उसके बाद में गोली चली, लाखन मुसलमान लाखों हिंदू मर गए, कुछ नहीं हुआ। हाँ मरे, वही तो हमको तो नहीं। 15 साल पहले जिला शाहजहांपुर। अभी की बात करी, 15 साल कहाँ दिक्कत न हिंदू को है न मुसलमान को है, दिक्कत इन दिक्कत इन नालायक पार्टियों को है, जो इनको मूर्ख बना के वोट तो ले लेता है, और जब इनको सुविधा देने की बारी आती है तो हाथ पीछे कर लेता है। अब करीम होटल है, हिंदू भी जाते हैं खाने के लिए, बलीबरान में करीम होटल, जामा मस्जिद पीछे है, इतना बड़ा होटल है, करीम होटल में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सब जाते हैं। और क्या कहा था योगी? सिर्फ 1 महीने के लिए
1 महीने के लिए ही तो कहा था, जो 1 महीने अपनी अपनी दुकान को पहचान, जो आपका जैसे अनमोल स्वीट्स है, तो अनमोल तो लगता है हिंदू का है, लेकिन उसका प्रोप्राइटर कुछ और है। वहाँ पर आप देखे होंगे सारी चीज सब देखता है, सब आज के समय में हर आदमी मीडिया को भी देखता है, टेलीविजन को भी देखता है, मोबाइल पर भी सब फॉलो करता है। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये समाज विरोधी पार्टियां हैं, ये समाज को तोड़ना जानती है। आजकल इतने दिनों से जो ये शासन करे, ये समाज को तोड़ के बांट के इधर उधर करके, अब सच्चाई सामने आ रही है। अब सच्चाई जब सामने आ रही है तो इनके पैर खिसक रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को भड़काऊं, पर ये भड़कने वाला नहीं है। आपको लगता है कि नाम लिखने से भाईचारा खत्म होता है क्या? किसने कह दिया भाईचारा खत्म होता है? एक अपने आप से, अपने अब्बू को अब्बू कहने से भाईचारा खत्म हो जाएगा? अरे भैया, अपने बाप दादा का नाम लेने से, तुम तो वैसे कहते हो बड़े उससे कहता हूँ मुसलमान हूँ, तो बोलो ना, बोर्ड पे लिख दो कि भाई फलाने का है। इतनी डेयरियां चल रही हैं, किसी भी एरिया में चले जाओ, डेयरी का नाम हिंदू होगा, बैठा मुसलमान होता है, चलती नहीं है, हिंदू लेता नहीं है। हिंदू जैसा कौम आपको बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आज इसके साथ रह के ना तुम उसको जो प्रताड़ित कर रहे हो, कल को जिस राज्यों से गायब है हिंदू, वहां जाके देखो तुम आपस में ही लड़के मर रहे हो। तुम्हें देश दिया 6, खाड़ी देश 6 थे, आज 57 बन गए। क्यों लड़े भाई? अफगानिस्तान तालिबान क्यों कब्जा करके बैठ गया? वो तुम मुस्लिम था। ये जहां इकट्ठे होते तो भी नहीं रहते। 5000 को शरण दी किसने? फ्रांस ने, वो जला दिया तुमने। तुम जहां पर बैठते हो सिर दर्द कुछ लेके बैठे रहते हो, पता नहीं क्या किस तरह के तुम्हारी मेंटालिटी है भैया। भाईचारा ढोंग है? कोई भाईचारा नहीं है भैया। ये भाईचारा देखो, मैं बताऊं, ईसाई और कसाई दो की लड़ाई है, और जो चारा है ना टेबल पे मेनू होता है वो हिंदू और बाकी कम्युनिटी है। ईसाई और कसाई की पूरे वर्ल्ड में लड़ाई है, और यहाँ चादर और फादर का चल रहा खेल। जो फादर है वो क्या करता? पैसा देके मशीनरी धर्म परिवर्तन करा रही है, आधा पंजाब हो चुका है। और जो चादर है, ये जो मुर्दों पे चढ़ाते हैं प्रसाद, हिंदू दो गले, यही दो खेल हिंदुस्तान में चल रहा है, चादर और फादर, और ईसाई और कसाई पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और जो टेबल पे बैठा मेनू है वो चारा बाकी लोग हैं। ठीक है, तो आपके साथ फैसला सही है ना? बिल्कुल सही है भाई साहब। और भी बहुत सारे फैसले जो पेंडिंग हैं, जो ठंडे बस्ते में, उनको निकालो और उनको सख्ती, भय बिन प्रीत नहीं है भैया, सख्ती से मनवाओगे कानून, यहाँ की पब्लिक तभी मानेगी। सिंगापुर में क्यों नहीं घुसपैठिए चले जाते भाई? आप बताओ, सऊदीया में क्यों नहीं घुसपैठिए घुसते? सऊदीया में सब चीजें क्यों नहीं होती भैया? वो भी तो देश है, क्यों कठोर कानून है। यहाँ कानून कठोर नहीं है ना, उसका में भाई हिपोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट आ जाता है। धर्मनिरपेक्ष घुसेड़ रहे हो तुम एक धर्म में। अरे कहिए भैया, धर्मनिरपेक्ष घुसेड़ना सब चीजों में घुसेड़ो ना, तुम अपने हज में भी घुसेड़ लो। ठीक है, क्या जिस समय में हिंदू सुनो, जिस समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, उस समय में 25% थे हमारे हिंदू पाकिस्तान में, अब 2% से भी कम आ गए हैं। ये मुसलमान भाइयों ने इतना कुचला हिंदुओं को, जो शिया सुन्नी जो है सो डर से मुसलमान हो गया। हिंदू उतना कुचला नहीं है, ये अंग्रेज से भी खतरनाक हमारे देश के लिए ये मुसलमान हैं। अच्छा, उन्होंने पैसा का भूखा था, इसने धर्म परिवर्तन से लेकर के कुचलने का ही काम किया है और कुचलने का करेगा। अच्छा, ये जो फैसला लिया है कांवड़ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने, फैसला कैसा है आपके साथ? ये मक्का मदीना में आपको जाने देता है हिंदू को गंगाजल लेकर के, तो फल बेचने वाला चाहे कुछ बेचने वाला क्यों उसको लेगा या करेगा? हैं? वो बिल्कुल फैसला सही है। विश्व वो को चाहता है जो मुसलमान बना दे, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है। जहाँ पर में वो जो मस्जिद बनी थी बाबरी, वहाँ राम मंदिर था ना, ये ताजमहल जहाँ है ये तेजो महल था, ये ताजमहल जो है वहाँ महादेव मंदिर थी। ये सब धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफ्ताब। जिस तरह से अंग्रेज चला गया उसी प्रकार इसको भी खहेटना पड़ेगा और जाएगा ही, आज हो या कल। अरे औकात है किसी की? सुन, औकात है किसी की? औकात? अरे जा रहे इनका अपना पर्सनल मामला है। अरे इनका अपना पर्सनल मामला है, छोड़िए। अरे रुक जाए। अरे अरे सुनिए, अरे डिबेट नहीं, उनकी अपनी बात है, ठीक है। नहीं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब है मेरा नाम। आफ्ताब भाई, ये बताइए कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है, आपको लगता है कि नाम लिखने से भाईचारा खत्म हो सकता है? देखो, बात आ जाती है वेज नॉन वेज की। कोई ढाबे पे कहीं भी नॉन वेज नहीं है इस रूट पे, ठीक है ना। अभी परसों की वारदात है,
कावड़ भाई ने एक छोंक लगवाया, हिंदू भाई का ढाबा था, उन्होंने क्या करा, तड़का लगा दिया लहसुन और प्याज का, उसकी पिटाई भी करी और उसका ढाबा भी तोड़ दिया। परसों की यही है मुजफ्फरनगर की वारदात। अब एक बात मैं भी वारदात बता दूं, गुजरात में एक जगह समोसे में गाय का मांस खिलाया, वो वीडियो आई सबके सामने। देखो यही सब भड़काती हैं, ये गलत है, यही चीजें भड़काती हैं। आज मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं बोलता था, अब मेरे को जब वीडियो लिख, देखो थूक जिहाद इतना जोरों पे था, चाट के तराजू में वो तौलने का, उसमें पेशाब करके लाके उसी में तौल रहा है, सारी वीडियो आ रही है, मोबाइल की वजह से आ रही है। अब जागरूक हो रहे हैं लोग, देख रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। जो कर रहा है उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई क्यों हो, कानून करेगा, कानून जिंदा है ना, कानून है भी, सुनो कानून, अरे क्यों नहीं पकड़ सकता भाई, क्यों नहीं पकड़ सकता, क्यों नहीं पकड़ सकता कानून। कैसे फैसला आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम से जो नाम लिखा जा रहा है उससे भाईचारा कैसे खत्म हो जाता है, ये थोड़ा समझ। भैया अब सुनो एक मिनट सुनने तो दो। जब देखो दिमाग में ये चीज आ गई ना तो भाईचारा तो अपना आप ही खत्म हो जाता है। जब ये दिमाग में आ गई है हिंदू का है, हिंदू से ही लेना है, मुसलमान से नाम देख के लेगा ना इंसान पे। अरे कैसे लेगा, हमें आप देखिए, सुनिए, अगर हमें बाल कटाना है तो हम ये नहीं देखते, ज्यादातर अगर देखा जाए तो मुसलमान भाई ही काटते हैं बाल, तो उसमें कहां से आता है? डेयरी का सारा सामान मैं उसी से लाता हूँ, मेरा अच्छा मित्र है। लेकिन ये बताओ, जहाँ जरूरत है, जहाँ आस्था है, वहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को घर वालों पे भी हम लोग सख्ती कर देते हैं ना, भैया लहसुन प्याज नहीं घर में बनेगा, नवरात्रे चल रहे हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो भैया उस समय मैं किस पे विश्वास करूं, नहीं करूंगा। नहीं लगता कि अगर 1-1.5 महीने की बात है, इसमें मुस्लिम भाइयों को खुद कोऑपरेट करना चाहिए, नाम लिख दो, क्या दिक्कत है? नहीं बात आपकी सही है कि नाम लिखने दें, अब चक्कर क्या आ गया ना, अब उधर विपक्ष है वो टांगा खींचने पे लगा, उन्होंने तो भड़का दी ना, तिल्ली लगा दी ना, प्यार मोहब्बत खत्म करने की तिल्ली तो लगा रहे हैं ना, तो प्यार मोहब्बत खत्म, तो तभी तो कह रहा है ये फैसला सोच समझ के लेना था। अब सुनो, इस अब 10 सीटों पे चुनाव काम ही है तिल्ली लगाना। एक बात 10 सीटों पे चुनाव है, तो उनका तो इस टाइम नहीं, उन पर हथकंडा फंस गया है, उन्हें वो तो टांगा खींचने पे लगे हैं। एक समाज है वो अपना धर्म, 1 महीने का पावन पवित्र महीना होता है, उसमें वो कांवड़ लेने जाता है नंगे पैर, वहाँ से तप करके आता है, और तुम बीच में होटल अगर रास्ते में तुम खोल के बैठे हो किसी के नाम से, और तुम क्या बना रहे हो? देखो कांवड़ तो वो भी बनाते हैं हरिद्वार, और सारा मुस्लिम परिवार है, 35-40 साल से बना रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे हैं। फिर हिंदू तो नहीं कह रहा ना कि भैया ये मुसलमान ने कांवड़ बनाई है, मैं नहीं उठाऊंगा कंधे पे, वो उठाता क्योंकि कंधे पे उठाने का था। लेकिन खाने में क्या होता है, घर में भी लहसुन प्याज नहीं बनती, जिसके घर से कांवड़ लेना, पहले इनको यही नहीं मालूम, लेकिन इनको बघेला मचाना है। आप उसकी आस्था देखो, वहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बनता, आप अपना शिवा ढाबा, शुद्ध वैष्णो ढाबा, और उसके पीछे तुम, अरे भैया नाम लिख दो, उसको 1 महीना नहीं खाएगा ना, कम खाएगा, कम बिक्री होगी, तुम संतुष्टि नहीं, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना है, ये तो जबरदस्ती है। मतलब हिंदुओं के देश में हिंदू अपना त्योहार ना मनाए, उसमें भी घुसेड़ दो सेकुलरिज्म, और ये चमचों का है काम। अरे भैया तुम एक बात बताओ, हिंदुओं से वोट लेते हो, हिंदुओं को तुमने बिकाऊ समझ, चलो मैं मानता हूँ हिंदू है भी ऐसे ही, हिंदू 10,000 में बिक जाएगा, वो अपनी जाति धर्म जो है ना उसे नहीं आएगी, बात बढ़ के मारेगा, बराबर है जी, भाईचारा होना चाहिए। अरे भाईचारा इसमें क्या करेगा, ये तो त्यौहार है, इसमें जो जा रहा है वो अपना खाना बड़ा सोच के खाएगा, कहीं पानी भी पिएगा ना, कांवड़ रखेगा, रखी नहीं जाती, ये सारी आस्था का विषय है। अब इसमें वो कहाँ से घुस गए? अगर घुस गए तो तुम अपना नाम लिखो भैया, मैं फलाने हूँ। अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, सिखों के ढाबे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ एक धर्म विशेष को क्या पड़ी उसको लेके लकड़ी लेके घूम रहे हो, मतलब एक वोट बैंक की राजनीति चल रही है, दुकानें तुम्हारी जो है उसी से चलती हैं, इसीलिए वो मुद्दा सूट कर रहा है तुम्हें। और ये जब तक नहीं तुम बंद करोगे ना, ये ध्यान रखना, आज नहीं तो 20 साल बाद ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लोग खड़े होते जाएंगे, और विपक्ष ने उसको क्या करा, एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट मामले को पहुंचा दिया, अब और मजा आएगा, इन्होंने इनके लिए और मुसीबत खड़ी कर दी। अब सबको नाम लिखना पड़ेगा कि फलाने हैं भैया हम, तभी होगा काम। और दुकान डेयरी जाए खाने का जो भी प्रोडक्ट है तुम अपना नाम बता के ही बेचोगे भैया, ये नहीं चलेगा।